हेलो एवरीवन, आई एम रिशु। वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ स्कूल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। वीडियो में आज हम कवर करेंगे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द क्राइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, क्राइम क्या होता है। आप एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं क्राइम के, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि क्राइम क्या होता है। क्राइम इज़ ए रॉन्गफुल एक्ट या फिर अनलॉफुल एक्ट जिसको लॉ अलाउ नहीं करता करने के लिए, दैट इज़ कंसीडर ए क्राइम। समथिंग विच इज़ इलीगल and for that illegal thing law punished for that act, this is called the crime। किसी को प्रिजन में भेजना, उस चीज़ के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड करना, दैट रॉन्गफुल एक्ट इज कंसिडर क्राइम। कोई भी लॉ रॉन्गफुल एक्ट, अब रॉन्गफुल एक्ट तो आपका मॉरल एक्ट भी हो सकता है और लीगल रॉन्ग भी हो सकते हैं। मॉरल रॉन्ग क्या क्राइम की डेफिनेशन में आता है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि मॉरल रॉन्ग क्राइम की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा, और क्या लीगल रॉन्ग क्राइम की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा। अब मॉरल रॉन्ग क्या होता है, यू हैव टू नो अबाउट द व्हाट इज द मॉरल रॉन्ग। मॉरल रॉन्ग, आप देख रहे हो गलत हो रहा है, आपको पता है कि कोई बच्चा पानी में डूब रहा है, गलत है, डूब जाएगा, डूब के मर जाएगा, लेकिन फिर भी आप उसको नहीं बचाते हो, आपकी ड्यूटी नहीं है। दैट मीन्स इंसानियत के लिए आप उसको बचा दे, दैट इज कॉल्ड द मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी है, आपकी लीगल ड्यूटी नहीं है, आप नहीं बचाते हो, दैट इज़ कॉल्ड द मॉरल रॉन्ग। आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी एंड दैट इज़ नॉट कंसीडर द क्राइम। वो क्राइम की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है, बिकॉज वो लॉ के अगेंस्ट जाके कोई एक्ट नहीं कर रहा है, उसको किसी भी एक्ट के लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगी। दैट इज़ नॉट फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ द क्राइम। अब सेकेंड रॉन्ग कौन सा था, लीगल रॉन्ग। लीगल रॉन्ग क्या होता है कि जिस चीज़ को करने के लिए, जिस रॉन्ग को करने के लिए लॉ कहती है कि यस आपको नहीं करना है, और इफ़ यू डू दैट थिंग यू आर लाइबल फॉर द पनिशमेंट्स, दैट इज कॉल्ड द लीगल रॉन्ग, और दैट इज फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द क्राइम। लीगल रॉन्ग है थेफ्ट, किसी ने चोरी कर लिया, आईपीसी में डिफाइन करे गए हैं कौन कौन से रॉन्ग हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस हैं। आप थेफ्ट कर रहे हो, किडनैपिंग कर रहे हो, बिना पेरेंट्स की परमिशन से किसी भी चाइल्ड को ले जाते हो, दैट इज कॉल्ड द किडनैपिंग। एब्डक्शंस कर रहे हो, all are considered as the legal wrong, and legal wrong is fall in the definition of the crime. This is called the crime. Crime is a deliberate act that causes physical or psychological harm, that is the mental harm, damage to or loss of property, and is against the law. That means any wrongful act, any deliberate act जो कॉज कर रहा है, इंजरी कर रहा है, इधर फिजिकली और मेंटली डैमेज कर रहा है, प्रॉपर्टी को लॉस कर रहा है, विच इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द लॉ, लॉ डजेंट अलाउ फॉर दैट थिंग, दिस इज कॉल्ड द क्राइम। आई होप यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द क्राइम। क्या होता है मॉरल रॉन्ग, is it fall under the definition of crime or not, and the second is the legal wrong। क्या आईपीसी में लीगल रॉन्ग के लिए डिफाइन किया गया है, क्या नहीं डिफाइन किया गया, कौन से ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है, कितनी पनिशमेंट प्रोवाइड करी गई है, और क्या लीगल रॉन्ग क्राइम के डेफिनेशंस में फॉल करता है या नहीं करता। आई होप आप अंडरस्टैंड है डेफिनेशन ऑफ क्राइम से। अब हम करते हैं आगे कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। क्राइम हमने पढ़ लिया क्या होता है, अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। आपने आईपीसी पढ़नी है तो आपका बेसिक एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए कि यस ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड क्या होगा। क्राइम है, इंडियन पीनल कोड इज ए क्रिमिनल लॉ है, क्राइम डिफाइन करता है, दैट मीन्स व्हाट इज क्राइम, what are the essential elements of the crime। the second lecture is based on the essential elements of the crime। आगे पढ़ते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड पे दैट इज़ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। आपकी दो एसेंशियल एलिमेंट्स डिफाइन करे गए हैं क्राइम के। द फर्स्ट वन इज़ द मेंस रिया एंड सेकेंड इज़ द एक्टस रियस। मेंस रिया डिफाइन किया गया है और सेकेंड इज़ द एक्टस रियस। अब हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे कि मेंस रिया क्या होता है, एक्टस रियस क्या होता है। रिया वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, रियस वर्ड एक्टस के साथ क्यों यूज़ किया गया, हम इनको डीपली आगे कंटिन्यू करते हैं। मेंस रिया, रिया मेंस रिया दैट इज रिप्रेजेंट द वर्ल्ड प्लूरल, और एक्टस के साथ हम रियस वर्ड यूज़ करते हैं दैट रियस वर्ड represent the singular word, that is the difference between the word रिया and the रियस। आई होप क्लियर होगा। रिया प्लूरल वर्ड के लिए यूज़ होता है और रियस सिंगुलर वर्ड के लिए यूज़ होता है। अब हम कंटिन्यू करते हैं। मेंस रिया क्या होता है, मेंस रिया दैट इज़ द लैटिन वर्ड रिप्रेजेंट करता है द गिल्टी माइंड एंड व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड। आप क्या सोच रहे हैं, आपके क्या इंटेंशंस हैं, आप किसी को हार्म करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, किसी को इंजरी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, दैट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड। एनीथिंग स्टेट ऑफ माइंड आपने पढ़ा है, इंडियन एविडेंस एक्ट आप कनेक्ट कीजिए सेक्शन 3। स्टेट ऑफ माइंड एनीथिंग सेंसेस आपके इंक्लूड होते हैं। तो मेंस रिया में कौन सा सेंस इंक्लूड हो रहा है, दैट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड, गिल्टी माइंड। आपकी इंटेंशन है किसी को हार्म करने की या फिर यू हैव द इंटेंशन टू डू एनी रॉन्गफुल एक्ट, दैट इज कॉल्ड द मेंस रिया। मेंस रिया तो आपने पता चल लिया आपको क्या होता है, मेंटल एलिमेंट को इन्वॉल्व करता है कि हाँ यस मैं हूँ, मेरे सामने कोई और खड़ा है, मेरी उससे लड़ाई हो गई है, फाइट हो गई है मेरी, मैं बहुत गुस्से में हूँ, ठीक है, सेकेंड टाइम मेरे सामने वो आ गया, मुझे गुस्सा आ गया, यस मेरी इससे लड़ाई है, मेरी इंटेंशंस है मैं उसको जाके मार दूँ, मैं उसकी आँख पे ही मार देती हूँ, मारकर मैं उसकी आँख पे मार देती हूँ, दैट मीन्स मेरी इंटेंशन है उसको इंजरी हो जाएगी। आई नो दैट कि दैट पर्सन हैव द इंजरी ऑन हेड, मैं उसके सर पे बहुत जोर से लाठी मारती हूँ, मुझे पता है मेरी इंटेंशन है उसको इंजरी कॉज करने की, दैट इज शो द मेंस रिया, दैट इज दिस इज कॉल्ड द मेंस रिया। अब ये कैसे प्रूव होगा कि मेंस रिया है या नहीं है, कौन कौन से एलिमेंट मेंस रिया में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मेंस रिया की पॉलिसी क्या है, व्हाट इज द मैटर ऑफ द पॉलिसी, दैट मीन्स intention of causing harm and create the fear in the mind of the people। आप किसी को हार्म कॉज कर रहे हो, किसी का मर्डर कर रहे हो, किडनैपिंग कर रहे हो, अबडक्शंस कर रहे हो, ऑफेंस क्रिएट हो रहा है, आपकी इंटेंशन है किसी को फिजिकली इंजरी करने की, मेंटल इंजरी करने की, जिसकी वजह से लोगों के मन में, लोगों के माइंड में फियर क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड द मैटर ऑफ द पॉलिसी। अब ये तो क्लियर हो गया, मेंस रिया के लिए आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, मेंटल एलिमेंट होना चाहिए और प्लस कि फियर क्रिएट होना चाहिए इन द माइंड ऑफ द पीपल एज पर द मैटर ऑफ द पॉलिसी। नाउ व्हाट इज द इंटेंशन, इंटेंशन कैसे पता चलेगा कि आपकी है या नहीं है। मुझे मालूम है मर्डर, अगर हमने मर्डर प्रूव करना है, मुझे मालूम है कि मुझे हार्ट डिसीज़ है और जो मुझे मारने आया है इंसान, ही ऑल्सो नो अबाउट दैट डिसीज़, इवन दो ही गिव मी ए फिश ब्लो ऑन माई हार्ट, दैट इज़ द सफिशेंट इंजरी टू कॉज डेथ। ही हैज़ द इंटेंशन, उसके इंटेंशंस है, ही नोज दैट, ही हैज़ द नॉलेज कि यस अगर मैं फिश ब्लो ऑन हर हार्ट, दैट इज कॉज द डेथ ऑफ दैट गर्ल, दैट इज द डेथ ऑफ दैट पर्सन्स, दैट इज शो द मेंस रिया, दैट इज शो द इंटेंशंस। आपकी इंटेंशन शो हो जाएगी और सिर्फ एक्ट, कोई भी एक्ट है जब
तक आपकी गिल्टी माइंड इंक्लूड नहीं होगी, जब तक आपकी इंटेंशन इंक्लूड नहीं होगी। मैं कोई भी एक्ट कर रही हूँ, मैं आपको मारकर मार रही हूँ, दैट इज़ नॉट, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है आपको इंजरी करने की, आपको चोट पहुँचाने की। दैट मीन्स नॉट इंक्लूडिंग द मेंस rea, नॉट इंक्लूडिंग द इंटेंशन, नॉट इंक्लूडिंग द गिल्टी माइंड, और दैट एक्ट itself does not constitute guilty। तब तक वो एक्ट गिल्ट प्रूव नहीं हो सकती जब तक आपके इंटेंशन इंक्लूड नहीं होती, जब तक आपका मेंस rea इंक्लूड नहीं होता। यू हैव टू प्रूव दैट इंटेंशंस। आई होप क्लियर है यहाँ तक सारे पॉइंट्स। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है कि आपकी मेंस rea है, क्या होता है मेंस rea ये आपको पता चल गया, बट मेंस rea प्रूव करने के लिए यू हैव टू प्रूव द 3 एलिमेंट्स विच इंक्लूडेड इन द मेंस rea। अब वो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, इंटेंशन फॉर रॉन्ग डूइंग। इंटेंशन क्या होता है आपको पता चल गया, डिज़ायर है आपकी किसी को हर्ट करना, किसी को इंजरी करना, किसी की डेथ कॉज करना, विच शो यूर गिल्टी माइंड। मेंस rea, that is the first thing is intention, second thing is wrong by the negligence, कोई भी wrong commit कर रहे हैं, that is included wrong by the negligence। थर्ड इज फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ये हमारा टॉर्ट्स में भी आगे कवर होगा, जैसे हम टॉर्ट्स आगे कंटिन्यू करेंगे वहाँ पर लाइबिलिटीज इंक्लूड होती हैं फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी एंड व्हाट इज द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या हो जाएगा कि कोई भी ऑफेंस आपने कमिट करा, वहाँ पे आपको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। यू नीड नॉट टू प्रूव एनी मेंस rea, विदाउट प्रूविंग द मेंस rea यू आर हेल्ड गिल्टी। आप लाइबल है पनिशमेंट के लिए, आप लाइबल है कन्विक्शंस के लिए। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ये और तीनों एलिमेंट प्रूव होने चाहिए इन दी मेंस rea में। क्लियर है? मेंस rea होनी चाहिए, और अगर आपकी मेंस rea नहीं है, इंटेंशन नहीं है, दैट मीन्स वो एक्ट गिल्टी प्रूव नहीं हो सकता, वो एक्ट रॉन्गफुल एक्ट प्रूव नहीं हो सकता। यहाँ तक आपके तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं कि मेंस rea क्या होती है, दैट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड रिप्रेजेंट करता है, आपके इंटेंशन में रिप्रेजेंट करता है। इंटेंशन किस लिए? टू कमिट द रॉन्ग बाय द नेग्लिजेंस, या फिर फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, या फिर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में। Now the question arises, can offense be committed without mens rea? Mens rea क्या होता है? What is the matter of policy? What are the essential elements of the mens rea? कौन कौन से होंगे? क्लियर है? क्वेश्चन अराइज कि कैन ऑफेंस बी कमिटेड विदाउट मेंस rea, क्योंकि हमने पढ़ा था जब तक आपकी गिल्टी माइंड नहीं है, जब तक आपकी इंटेंशन नहीं है, वो रॉन्गफुल एक्ट पनिशेबल हो ही नहीं सकता, कॉन्विक्टेड हो ही नहीं सकता। तो यस, इन रेयर केसेस, इन एक्सेप्शनल केसेस एंड ओनली इन द केसेस ऑफ द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी you need not to prove the mens rea, like an example that outraging public decency, public nuisance, या फिर criminal defamatory libel। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप जान सकते हैं कि इन बेसिस ऑफ द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस कमिट हो सकता है विदाउट प्रूविंग दी मेंस rea। और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है भोपाल गैस डिजास्टर, आप सब ने पढ़ा होगा। उस केस में क्या हुआ था कि गैस बहुत ज़्यादा लीक हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत लोगों की जान गई थी, और कोर्ट ने हेल्ड किया था कि यस there is a mens rea, you not need to prove anything and that company will be liable for the compensations। this is the most important case of the strict liability। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है कि हाउ टू प्रूव मेंस rea। आप मेंस rea को कैसे प्रूव करते हैं? इंटेंशन शो होनी चाहिए आपकी, आपका स्टेट ऑफ माइंड शो होना चाहिए कि यस आप उनको मारना चाहते हैं, आप उनको फिजिकली इंजरी करना चाहते हैं, आप उनको मेंटल इंजर करना चाहते हैं। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश लॉ एंड द इंडियन लॉ? यस, हमने इंडियन लॉ पढ़ना है, बट अवेयरनेस है फॉर अवेयरनेस कि इंग्लिश लॉ में प्रिजम्पशंस क्या है रिगार्डिंग द मेंस rea, क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता, हम जान सकते हैं। एंड वर्ड्स इज
इन इंग्लिश लॉ में मेंस रिया क्या कहता है कि मेंस रिया रिक्वायर्ड टू प्रूव, आपको मेंस रिया प्रूव करना ही है अनलेस एंड अनटिल इट इज़ एक्सप्रेसली एक्सक्लूड, जब तक वो किसी भी सेक्शन में किसी भी प्रोविज़न में एक्सप्रेसली पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है कि यस मेंस रिया आपको प्रूव करने की नीड नहीं है, आपको मेंस रिया प्रूव करना ही होगा एज पर द जनरल प्रोविजन। बट एज अपोजिट इन द इंडियन लॉ क्या कहता है कि मेंस रिया प्रूव करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है जब तक एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया कि यस आप मेंस रिया प्रूव कीजिए। बोथ आर द अपोजिट, दिस कंसेप्ट अपोजिट्स इन इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ। इंग्लिश लॉ कहता है मेंस रिया प्रूव करनी है जब तक एक्सप्रेसली आपको मना नहीं किया गया प्रूव करने के लिए, और इंडियन लॉ कहता है कि मेंस रिया आपको प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जब तक आपको एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया प्रूव करने के लिए। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश लॉ एंड द इंडियन लॉ। और हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? हम प्रूव करेंगे टू पुट ए रीजनेबल मैन इन दैट सिचुएशंस। आप हो, मैं हूँ, नॉर्मल पर्सन, कोई भी नॉर्मल पर्सन्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रीजनेबल पर्सन्स। आप उस रीजनेबल पर्सन को उस सिचुएशंस में रखेंगे। लेट्स सपोज दिस इज द सिचुएशंस, मैं या आप इस सिचुएशंस में कैसे बिहेव करते हैं, क्या रिएक्शन है आपको गुस्सा आता है या नहीं आता, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या कहेगा, दैट इज़ प्रूव द मेंस रिया। आप मेंस रिया को ऐसे प्रूव कर सकते हैं बाय एग्जाम्पल, पुट ए रीजनेबल पर्सन इन दैट सिचुएशंस एंड चेक हाउ ही बिहेव्ड, कैसे बिहेव करता है, कैसे बिहेव नहीं करता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस अराइज होती हैं, इनके थ्रू हम मेंस रिया को प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? मेंस रिया क्या होता है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंस रिया। आपके इंटेंशन रिप्रेजेंट करता है, आपका स्टेट ऑफ माइंड रिप्रेजेंट करता है, और स्टेट ऑफ माइंड है, गिल्टी माइंड है, इंटेंशन है, देन दैट एक्ट इज लायबल फॉर द पनिशमेंट, अदरवाइज नॉट। वो एक्ट आपका ऑफेंस क्रिएट नहीं होगा, ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा। अब मेंस रिया में जो पर्टिकुलरली 3 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, रॉन्ग डन, सेकेंड, रॉन्ग बाय द नेग्लिजेंस, थर्ड इज द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब इनके बाद क्वेश्चंस क्या अराइज होते हैं कि यस क्या मेंस रिया विदाउट प्रूविंग द मेंस रिया ऑफेंस कमिटेड हो सकता है या नहीं हो सकता? यस, इसका आंसर हमें पता चल गया कि यस हो सकता है, बट ओनली इन द एक्सेप्शनल केसेस या फिर ओनली इन द केसेस ऑफ द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यू नीड नॉट टू प्रूव द मेंस रिया। आपने एग्जाम्पल्स भी देख लिया, आपने केस भी पढ़ा है भोपाल गैस डिजास्टर का। उसके बाद आ गया व्हाट इज़ द मैटर ऑफ पॉलिसी, इंटेंशन शो होनी चाहिए, कैसे प्रूव करेंगे, टू पुट ए रीजनेबल मैन इन दैट situations and check how he behaved, and what is the presumption under the English law and the Indian law. That is the concept of the mens rea. नेक्स्ट स्लाइड क्या बताती है? नेक्स्ट स्लाइड आपको बताती है अबाउट द केस, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, आर वर्सेस प्रिंस। इस केस में क्या बताया गया? डिफेंडेंट, कोई भी डिफेंडेंट, एक पर्सन है, हम उनको ले लेते हैं, क्या करता है? वो जाता है, कोई गर्ल बाहर खड़ी होती है, इन एक्चुअल दैट इज़ द 14 ईयर एज, बट इन शोइंग बाय मैच्योरली वो लग रही थी कि 16 ईयर्स की है या फिर 18 ईयर्स एज की है। दैट पर्सन, ए पर्सन उससे बात करता है और उसको ले जाता है विदाउट द परमिशन ऑफ द पेरेंट्स। आप बिलो 18 ईयर एज का कोई भी चाइल्ड है, उसको विदाउट परमिशन ऑफ द पेरेंट्स आप नहीं ले जा सकते। दैट इज़ द कंसिडर ऑफेंस ऑफ द किडनैपिंग। डिफेंडेंट ले गया विदाउट द परमिशन ऑफ द पेरेंट्स, दैट्स क्रिएट द ऑफेंस ऑफ द किडनैपिंग। यस, आपको मेंस रिया प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि यस, डिफेंडेंट कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस ऑफ द किडनैपिंग एंड you
need not to prove mens rea because it is a case of the strict liability. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस कैसे है. डिफेंडेंट ने यहाँ एक्सक्यूज़ दिया कि यस मैं लाइबल नहीं होना चाहिए किडनैपिंग के लिए, क्योंकि मैं उसे खुद लेके गया था और वो 16 ईयर एज, वो 18 ईयर एज की लड़की दिख रही थी. देन कोर्ट ने रीजनेबल ग्राउंड प्रोवाइड किया कि बाय शोइंग ओनली द 16 ईयर ओल्ड एंड 18 ईयर ओल्ड दैट इज़ नॉट द एक्सक्यूज. आप विदाउट द परमिशन ऑफ द पेरेंट्स किसी भी चाइल्ड को नहीं ले जा सकते. दिस इज द ऑफेंस ऑफ द किडनैपिंग एंड you are liable for the punishment, or this is the case of the strict liability and proving no need to prove the mens rea. क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन एक अराइज किया था कि कैन ऑफेंस बी कमिटेड विदाउट मेंस रिया. yes in cases of the strict liability as like the example in the case R versus the prince. अब आपका ऑल क्लियर होगा कि मेंस रिया क्या और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है. नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज एक्टस रियस. एक्टस रियस क्या होता है? रियस दैट रिप्रेजेंट द सिंगुलर वर्ड, इसलिए रियस वर्ड यूज़ किया गया. और मेंस रिया में प्लूरल वर्ड रिप्रेजेंट होता है, इसलिए रिया वर्ड यूज़ किया गया. एक्टस रिप्रेजेंट करता है गिल्टी एक्ट, दैट मीन्स अनलॉफुल एक्ट कमिटेड या फिर फिजिकल एलिमेंट या कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज अराइज होते हैं बिफोर कमिटेड दी ऑफेंस. दिस इज कॉल्ड दी एक्टस रियस. कोई भी एक्ट लाइक अपने फांसी लेनी है, रॉक परचेज करना, पॉइजन लेना चाहते हो, शॉपकीपर से पॉइजन लेके आए हो, डिप्रेस्ड हो, दीज ऑल आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विच क्रिएट दी ऑफेंस. ऑफेंस होने से पहले, ऑफेंस कमिट होने से पहले जो भी कॉन्सिक्वेंसेज अराइज हो रहे हैं, जो भी एक्ट अराइज हो रहे हैं, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है, फिजिकल एलिमेंट आपको शो हो रहे हैं, these all are called the actus reus. क्लियर है एक्टस रियस कौन सा होता है? लाइक एन एग्जाम्पल इन केस ऑफ द थेफ्ट, एक्टस रियस इज विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर. ये पेन मेरा है, मैं इसकी ऑनर होगी. विदाउट द परमिशन ऑफ मी आप प्रॉपर्टी को ले जाते हैं, अनलॉफुली टेकिंग ओवर कर लेते हैं, अनलॉफुली ले जाते हैं मेरी परमिशन के बिना. दैट इज़ द एक्टस रियस ऑफ द थेफ्ट. क्लियर है एक्टस रियस क्या होता है? अब एक पॉइंट है, मेजर पॉइंट, कि एक्टस क्राइम कमिट करना है, अपने ऑफेंस कमिट करना है. एक्टस रियस होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, दोनों होने चाहिए. एक हो सकता है तो भी ऑफेंस कमिट हो जाएगा, दोनों होंगे तभी ऑफेंस कमिट होगा, या कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे कि एक्टस रियस और मेंस रिया बोथ आर द नेसेसरी एलिमेंट, बोथ आर द मैंडेटरी एलिमेंट फॉर प्रूविंग द क्राइम. कोई भी एलिमेंट एब्सेंट होगा, इधर एक्टस रियस और मेंस रिया, आप क्राइम प्रूव नहीं कर सकते हैं. दोनों एलिमेंट मैंडेटरी अवेलेबल होने चाहिए फॉर प्रूविंग द क्राइम. और ये प्रूव कैसे करते हैं हम? लेट्स सी द मैक्सिम. वन लीगल मैक्सिम इज देयर, दैट इज द एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसेट्रिया. इसका मीनिंग क्या है कि समवन हु एक्टेड विदाउट मेंटल फॉल्ट इज नॉट लायबल इन द क्रिमिनल लॉ. वो लायबल नहीं है क्रिमिनल लॉ के लिए जब तक उसका मेंटल एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है. प्लस द एक्ट हैज़ टू कपल्ड विद गिल्टी माइंड टू क्रिएट ए क्रिमिनल लायबिलिटी. कोई भी एक्ट है उसके साथ मेंटल एलिमेंट इंक्लूड हो रहा है, कोई भी एक्ट मेंटल एलिमेंट इंक्लूड कर रही है, दैट क्रिएट द क्रिमिनल लायबिलिटी. क्रिमिनल लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, दैट इज कॉल्ड द रॉन्गफुल एक्ट, दैट इज कॉल्ड मेंटल एलिमेंट इन्वॉल्व हो रही है. ये अकेला है, क्राइम नहीं हो सकता, ये अकेला है, क्राइम नहीं हो सकता. एक्ट प्लस मेंस रिया गिल्टी माइंड, दैट इज क्रिएट द ऑफेंस, दैट इज कंप्लीट द क्राइम. आपका क्राइम कंप्लीट करता है. इफ एनी एलिमेंट इज एब्सेंट देन
क्राइम इज़ नोन एज द इनकम्प्लीट ऑफेंस। इन कोर्ट ऑफेंसेस इनको बोलते हैं अगर कोई भी एलिमेंट एब्सेंट होता है, इधर एक्टस रियस और इधर मेंस रिया। और इनकम्प्लीट ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबैटमेंट और अटेम्प्ट। अटेम्प्ट लाइक ले सकते हैं आप थेफ्ट करना चाहते हैं, मेंस रिया इंक्लूड होएगी। एक्ट परफॉर्म करना है, एक्टस रियस आपको प्रूव करना है। अब अटेम्प्ट में क्या होता है कि आप थेफ्ट करना चाहते हैं, आप ये पेन चुराना चाहते हैं, आपने कोशिश करी, आपने ट्राई किया, आपने अटेम्प्ट किया, बट आप चुरा नहीं पाए, दैट इज़ कॉल्ड द अटेम्प्ट टू थेफ्ट और दैट इज़ द इनकम्प्लीट ऑफेंस। वो कंप्लीट ऑफेंस नहीं है बिकॉज हियर इज वन एलिमेंट इज मिसिंग एंड दैट इज़ नॉट क्रिएट द क्राइम, दैट इज़ नॉट क्रिएट द ऑफेंस। आई होप आपको एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों कंसेप्ट क्लियर होंगे कि कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स मेंस रिया में इंक्लूड होते हैं और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एक्टस रियस, और क्या एग्जिस्टेंस प्रूव हो सकती है बाय एब्सेंट ऑफ द वन एलिमेंट, क्या ऑफेंस क्रिएट हो सकता है बाय द एब्सेंट ऑफ द वन एलिमेंट, और आपको दोनों एलिमेंट मैंडेटरी हैं फॉर प्रूविंग द क्राइम, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मैक्सिम्स एंड इनकम्प्लीट ऑफेंसेस कौन से होते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट मिसिंग है दैट इज़ कॉल्ड द इनकम्प्लीट ऑफेंस। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। या फिर आप किसी अनदर टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, आपकी वीडियो आपके पास आ जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।